वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौसम फखर में खुश आमदेद। अब नए हुर्मुज़ में पुरस्रार हलचल, अमरीकी बैरिया के रडार्स पर भूत नमूदार हो गए, जहाज रानी के माहिरीन भी चकरा कर रह गए। ब्लूमबर्ग के तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। ब्लूमबर्ग जो कि एक मारूफ नशरियाती इदारा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अब नए हुर्मुज़ जो कि इस वक्त एक इंटरनेशनल फ्लैश पॉइंट बन चुका है और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब नए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने का ऐलान भी सामने आ चुका है। लेकिन अभी माहिरीन उस वक्त हैरान रह गए जब अचानक रडार्स के ऊपर अब नए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के दर्जनों क्लस्टर्स यानी झुरमट रडार्स के ऊपर नमूदार हो गए। रडार्स पर नमूदार होने वाले इन क्लस्टर्स के बारे में अभी माहिरीन ये राय कायम करने पर मजबूर हो गए कि जनाब लग ऐसे रहा है कि ईरान की तरफ से अब नए हुर्मुज़ को खोल दिया गया है, जिसके बाद खलीज में मौजूद बहुत सारे बहरी जहाज़ एक वक्त में ही अब नए हुर्मुज़ के साथ गुजर रहे हैं। लेकिन ये जो माहिरीन थे, ख़ास तौर पर अमेरिकन बैरिया में मौजूद जो इन रडार्स को ऑपरेट कर रहे थे, ये उस वक़्त भी बिल्कुल चकरा कर आ गए जब सेटेलाइट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन इस सूरत हाल से बिल्कुल उलट थी, मुतज़ाद थी। सेटेलाइट से मिलने वाली रिपोर्ट्स और सेटेलाइट इमेजेस ने अब नए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खाली करार दिया। यानी इन रिपोर्ट्स में बताया गया था कि अब नए हुर्मुज़ में इस वक्त कोई बहरी जहाज मौजूद नहीं है, जबकि इन रडार्स के ऊपर नमूदार होने वाले बहरी जहाज़ों के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स भी रडार्स के ऊपर नजर आ रहे थे और ये बिल्कुल एक अलग ही कहानी सुनाते हुए नजर आए। ये माजरा क्या है? ब्लूमबर्ग ने इस माजरे से पर्दा उठाते हुए ना सिर्फ ईरानी सलाहियतों का एतराफ़ किया, बल्कि इस बात को भी तस्लीम कर लिया कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के बारे में दुरुस्त अंदाजे नहीं लगाए। ईरान उनकी तवक्कुआत से बहुत आगे है और ईरान की मर्जी के बगैर अब नए हुर्मुज़ से कागज़ की कश्ती भी नहीं गुजर सकती। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि अगर ईरान चाहे तो आधी से ज़ायद दुनिया का इंटरनेट कनेक्शन भी काट कर पूरी दुनिया के अंदर ये जो नेविगेशन के लिए नेट का इस्तेमाल है, इसको भी मुनक़ता करने की सलाहियत रखता है। ये कहानी क्या है? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब। इसके ऊपर ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इसकी मैं कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। ब्लूमबर्ग की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इस अहम गुजरगाह यानी अब नए हुर्मुज़ के करीब बहरी जहाज़ों के दर्जनों क्लस्टर्स के अचानक नमूदार होने ने इनफैक्ट जो अमेरिकन बैरिया थी उसको चौंका के रख दिया। बादशाह इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये जो अब नए हुर्मुज़ में भूत जहाज की तरह नजर आ रहे थे, यानी घोस्ट शिप्स इस वक्त रडार्स पर नजर आ रही थी और इस बात का इंकशाफ किया गया कि इनफैक्ट अब नए हुर्मुज़ में कोई बहरी जहाज नहीं था, बल्कि ये जीपीएस जैमिंग और एआईएस स्पूफिंग की मुदाखलत का नतीजा था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अब नए हुर्मुज़ के करीब दर्जनों बड़े क्लस्टर्स में से कुछ में 200 से ज़ायद बहरी जहाज दिखाई दे रहे थे। ये जहाज दर हकीकत वहाँ मौजूद ही नहीं थे, उनकी पोजीशंस को जाली जीपीएस सिग्नेचर्स के ज़रिए दिखाया जा रहा था और ये इनफैक्ट स्पूफ्ड पोजीशन थी। कुछ जहाज 100 नॉट से ज़्यादा रफ्तार से चलते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि बिल्कुल ही एक नामुमकिन मामला है, ख़ास तौर पर अब नए हुर्मुज़ जैसी तंग पट्टी से गुजरते हुए। बताया गया है कि ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को मुतासर करते हुए जीपीएस में उसके निज़ाम में मुदाखलत करते हुए असल लोकेशन को छुपाया गया था और इसकी बुनियाद पर अगर इस रडार सिग्नेचर्स को तस्लीम कर लिया जाता तो फिर एक नया तनाज़ा शुरू हो सकता था। विंडवार्ड जो कि एक मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक तनाज़ा शुरू होने से पहले 24 घंटों में 1100 से ज़ायद जहाज़ों पर यह असर पड़ा और अब यह तादाद 1650 से तजावुज़ कर चुकी है। ये सब अमेरिका इसराइल की ईरान पर हमलों के बाद हुआ है और ईरान ने अब नए हुर्मुज़ को तकरीबन बंद करते हुए तिजारती ट्रैफिक को 95% से ज़ायद कम कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो जीपीएस स्पूफिंग है और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है, इससे
जो है वो ख़तरनाक नताइज भी बरामद हो सकते हैं। नेविगेशन में खलल की वजह से टकराव या गलत हदफ पर हमले का खतरा बढ़ गया है। कई जहाज़ों पर पहले ही हमले हो चुके हैं ड्रोन और मिसाइल से, और कुछ जहाज़ ऐसे हैं जिनका इस वक्त खलीज के अंदर कोई पुरसाने हाल नहीं। आलमी तेल की सप्लाई बुरे तरीके से मुतासर हो रही है और तेल की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं। ये जंग का एक नया महाज है, मिसाइलों के साथ साथ टेक्नोलॉजी से अंधा करने की कोशिश है, और माहिरीन के मुताबिक ये ईरान की तरफ से या उसको मिलने वाली जिन्नाती मदद की वजह से ये सारी सूरत हाल है जो है वो खलीज के अंदर रूनुमा हो रही है। बताया गया है कि चाइना का एक जो जासूस जहाज़ है वो इस वक्त खलीज ओमान के करीब है। ये जो जासूस जहाज़, बहरी जहाज़ चाइना का ये जो है ओमान में मौजूद है, उसकी समुद्री हदूद के करीब, तो वो इनफैक्ट ईरान की मदद के लिए वहाँ पर मौजूद है, और वो ये जो GPS जैमिंग या स्पूफिंग है इसके लिए ईरान की जो साइबर टीम्स हैं उनको मुआवनत फराहम कर रहा है, और उसके लिए जो चाइना का बैडू सैटेलाइट सिस्टम है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसकी बुनियाद के ऊपर ही ईरान की तरफ से इसराइल या खलीज में मुख्तलिफ ममालिक पर जो ड्रोन्स अटैक्स किए जा रहे हैं वो भी इसी वजह से हैं कि जनाब वो तमाम के तमाम ड्रोन्स मुख्तलिफ अरब ममालिक पे बिल्कुल निशाने के ऊपर जाकर लगते हैं, और इसी तरीके से वो मिसाइल जो अब ईरान की तरफ से फायर किए जा रहे हैं इसराइल के ऊपर भी, वो भी बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। इंपॉर्टेंट सूरत हाल इस वजह से भी है कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की तरफ से UUVs भी छोड़ दिए गए हैं। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की तरफ से अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स यानी बगैर इंसानी अमले के ज़ेरे आब ड्रोन्स या आबदोज़ों की मौजूदगी की कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिसमें दर्जनों नहीं सैकड़ों ये जो UUVs हैं ये इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में तैरती हुई नज़र आ रही हैं। माजी में अगर आपको याद हो जब ईरान और इराक की जंग हुई थी उस मौके पर भी ईरान की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ को बंद करते हुए वहाँ पर बारूदी सुरंगों को बिछा दिया गया था, और बाद अज़ां इस जंग के ख़ात्मे के बाद एक तवील अरसा लगा था उन बारूदी सुरंगों को साफ़ करने के लिए। इस मरतबा ईरान ने बारूदी सुरंगों को बिछाने की बजाय ये जो UUVs हैं इनको आबनाए हुर्मुज़ में छोड़ दिया गया है, और ये एक ईरान की जंगी हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा है जो सरफेस पर नज़र आने वाले जहाज़ों के मुकाबले में कम लागत वाले ये जो हैं UUVs हैं, और इनका पता लगाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ईरान ने जिस तरीके से मुख्तलिफ ड्रोन्स को तैयार किया है, इसी तरीके से ये जो ज़ेरे आब ड्रोन्स या आबदोज़ें हैं इनकी भी एक बड़ी तादाद ईरान की तरफ से तैयार की गई है। ईरान का इस हवाले से जो UUV इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद है उसका नाम अज़दहर है, और इसकी जो रफ्तार है वो 18 से 25 नॉट तकरीबन 33 से 40 किलोमीटर फी घंटा बताई जाती है। ये जो ड्रोन है ये लिथियम बैटरी की ताकत से चलता है और पेट्रोल मोड में ये 4 दिन तक चल सकता है, और कम रफ्तार पर इसकी जो सफ़र की सलाहियत है वो 600 किलोमीटर तक है। ये एक हाइब्रिड सिस्टम है जो टारपीडो, सी माइन और अंडर वाटर ड्रोन का इम्तजाज है, यानी ये चुपके से गश्त कर सकता है, निगरानी कर सकता है और धमाका खेज मवाद ले जाकर अपनी किसी भी हदफ को निशाना बना सकता है। इसके साथ साथ इस बात का इजहार भी किया गया है कि ईरान के पास नाज़िर सीरीज़ और दीगर जो UUVs हैं, ख़ास तौर पर स्टेल्थ UUVs वो भी मौजूद हैं जो कि 24 घंटे तक चल सकते हैं और 200 मीटर गहराई तक भी जा सकते हैं। ये शैलो पानियों जैसे खलीज फ़ारस और हुर्मुज़ में ये जो नुकसानात हैं दुश्मन के बहरी जहाज़ों को या उनकी आबदोज़ों को उसको भी पहुंचा सकते हैं और आबनाए हुर्मुज़ में सफ़र को और ज़्यादा मुश्किल बना सकते हैं। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया जैसे अहम इदारे की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये UUVs अमरीकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को ख़तरा हैं क्योंकि ये सोनर और पेट्रोल्स दोनों से बच सकते हैं। ईरान की जो गदीर क्लास सबमरीन्स हैं उसमें भी
یہ جو UUVs ہیں ان کو استعمال کرنے کا آپشن موجود ہے۔ موجودہ صورتحال میں جہاں پر ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے، امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ابنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایران کے اس وقت کے سب سے طاقتور رہنما جناب علی لاریجانی نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کی بھد بھی اڑائی ہے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ ابنائے ہرمز سے میں جہاز چلانے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی، اور ابنائے ہرمز کو ہماری اجازت کے بغیر کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں سے گزرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور یہ بات اس وجہ سے درست محسوس ہوتی ہے کہ ایک جانب ایران کی طرف سے اپنی یہ جو GPS جیمنگ اور سپوفنگ کی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے امریکی بحری ماہرین کو جو ہے وہ حیرت میں ڈالنے کا سبب بنے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو سی ڈرونز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اور ان کے ذریعے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا اظہار کرتے ہوئے ایران نے ایک مرتبہ پھر دنیا کو مکمل طور پر چونکا کر رکھ دیا ہے۔ مختلف رپورٹس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ ابنائے ہرمز کی مکمل بندش نے تجارتی ٹریفک کو 95% کم کر دیا ہے، صرف میزائل یا جہازوں سے نہیں، بلکہ اب یہ جو UUVs ہیں ان کی خوف کی وجہ سے بھی بڑے بحری جہاز یہاں سے گزرنے سے کترا رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل زبردستی ابنائے ہرمز کو کھولنے کی کوشش کریں تو UUVs کی وجہ سے ان کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ ایک جانب تو یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی یعنی ڈیٹیکٹیبل نہیں ہے، اور دوسری جانب یہ چھپ کر حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے ان کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ سب ایران کی لیئرڈ ڈیفنس حکمت عملی کا حصہ ہے، اور اسی بنیاد پر ایران کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ دم ہے تو آ کر دکھاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف یہ جو انٹرنیٹ آپریٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایشیا اور یورپ کو ملانے والی جو انڈر سی انٹرنیٹ کیبلز ہیں وہ بھی ابنائے ہرمز کے قریب سے گزرتی ہیں، اور اگر ایران چاہے تو وہ زیر سمندر ان جو آپٹک فائبر کی یہ جو کیبلز ہیں ان کو کاٹ کر آدھی دنیا کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کو بھی ختم کر سکتا ہے، اور یہ انفیکٹ اس جنگ کے اندر ایران کا ایک اور خفیہ ہتھیار ہے جس کو وہ جب چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس وقت جو ابنائے ہرمز میں پراسرار ہلچل ہے، وہاں پر یہ جو گھوسٹ شپس نظر آ رہی ہیں یہ اب کس طریقے سے امریکہ کی نیندیں اڑائیں گی، اور یہ جو UUVs ہیں یہ کس طریقے سے امریکہ کے جو عزائم ہیں ان کو خاک میں ملائیں گے، اس کا اندازہ تو محض اسی صورت ہو سکتا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے مطابق امریکی بحریہ ابنائے ہرمز میں داخل ہوگی، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابنائے ہرمز میں امریکی بحریہ کا داخل ہونا خود ان کے لیے موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999